Hello bachcho, let's see this question. The question says number of ciphers at the end of 2000 C 1001 is option A 0, option B 1, option C 2 and option D 200. तो इस क्वेश्चन में हमें निकालने हैं नंबर ऑफ साइफर्स. अभी ये नंबर ऑफ साइफर्स होता क्या है वो बता देती हूँ सबसे पहले, जिसका हम यहाँ पे की कंसेप्ट में हेल्प ले रहे हैं. ठीक है, नंबर ऑफ साइफर्स का मतलब होता है, नंबर ऑफ साइफर्स का मतलब होता है हमें निकालना है पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 फॉर द गिवन नंबर, जिसका अनदर मीनिंग होता है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द गिवन नंबर, एट द एंड ऑफ गिवन नंबर. तो इस क्वेश्चन का इसीलिए की कंसेप्ट क्या है, वी फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, जिसको हम अदर वर्ड में लिखेंगे पावर ऑफ 10. वी फाइंड द पावर ऑफ 10 for the given number, for the given number. अभी गिवन नंबर क्या है सबसे पहले उसको हमें समझना जरूरी, वो है हमारा 2002 C 1001, जिसको हम लिख सकते हैं 2002 फैक्टोरियल अपॉन 1001 फैक्टोरियल, 1001 फैक्टोरियल अगेन इनटू में आएगा 1001 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, डिनोमिनेटर में 1001 फैक्टोरियल का स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब हमारे पास ये 2002 C 1001 नंबर क्या है, ये है 2002 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1001 फैक्टोरियल का स्क्वायर. तो हमें निकालना था यहाँ पे पावर ऑफ 10 फॉर दिस नंबर, दिस कंप्लीट नंबर, मतलब हम यहाँ पे न्यूमरेटर के लिए काम करेंगे एंड डिनोमिनेटर के लिए काम करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले टू फाइंड पावर ऑफ 10, power of 10 in the number 2002 factorial. What is the process? देखो प्रोसेस बताती हूँ, बट सबसे पहले आपको समझना जरूरी है जो 10 है ये कैसे आता है, 2 into 5 करके आता. मतलब बेसिकली पावर ऑफ 10 में 2 के पावर्स एंड 5 के पावर्स प्रोडक्ट होके ही पावर ऑफ 10 बनता है. तो यहाँ पे हमें 2 का पावर 5 का पावर दोनों का पावर निकालने की जरूरत नहीं है. 10 का पावर पाने के लिए कोई एक फैक्टर का हाईएस्ट पावर हम निकालेंगे, क्योंकि नॉर्मली 10 का पावर n बनने के लिए 2 का पावर 5 का पावर मिला के n होता, तो वो 2 into 5 10 की पावर n बन जाती. तो हम लोग इसीलिए कंसेप्ट क्या है, देयरफॉर वी फाइंड पावर ऑफ 5 इन 2002 फैक्टोरियल. तो प्रोसेस क्या है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लोग हेल्प लेते हैं. तो हम लोग डिवाइड करेंगे 2002 को पावर ऑफ 5 से. पावर ऑफ 5 पहले सबसे पहले 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट कर लेंगे. ये कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 400. यू हैव टू डिवाइड दिस 2002 बाय 5 एंड यू हैव टू टेक द इंटीजर नंबर. इसका पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट नहीं लेना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है आपको. ठीक है, 400 आएगा. देन डिवाइड द सेम नंबर by the power of 5, that is 5 स्क्वायर से डिवाइड करो. अभी 5 स्क्वायर होता है 25, तो 2002 डिवाइड बाय 25 करो, इसका इंटीजर आपको मिलेगा 80. देन यू डिवाइड 2002 बाय पावर ऑफ 5, that is 5 पावर क्यूब. नाउ 5 क्यूब, राइट, that is this will be 2002 divided by 125. ये आपको आएगा अप्रोक्सीमेट 16 पॉइंट, तो ये 16 आएगा. देन 2002 डिवाइड बाय 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितनी होती है, 625 होती है, 625 होती है. तो डिवाइड बाय 625 करो 2002 को, आपको मिलेगा इंटीजर 3. अभी इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि क्या होगा इसके आगे अगर हम जाने की कोशिश करेंगे 5 की पावर 5 लेंगे, 5 की पावर 5 क्या आती है, 5 की पावर 5 जो है ना 3125, दैट इज 3125 आती है. तो ये तो इंटीजर जीरो देगा ना, तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट सब इंटीजर जीरो आएंगे, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ यहाँ पे जहां तक हमें इंटीजर नॉन जीरो मिलता है वहां तक हमें कैलकुलेट किया. तो अभी हम न्यूमरेटर के लिए काम कर चुके हैं, तो न्यूमरेटर का हम लोग लिख लेते हैं द पावर ऑफ 10 इन 2002 फैक्टोरियल. क्या हो गई टोटल, ऐड कर लो, 400 प्लस 80 प्लस 16 प्लस 3, इसका एडिशन आ जाएगा 499. यू कैन चेक, इसका एडिशन आएगा 499. तो ये हो गया for the numerator task. अभी हम denominator की बात करते हैं. So on the next line we talk about the denominator now. Denominator क्या था हमारा, 1001 factorial का square. तो 1001 factorial के लिए हमें काम करना है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे to find power of 10
in 1001 factorial. What is the process? Same concept लगेगा. 1001 को आपको डिवाइड बाय 5 करते जाना है, 5 की पावर से डिवाइड करते जाना है. इसका इंटीजर ले लो, इसका इंटीजर आएगा 200. फिर नेक्स्ट 1001 डिवाइड बाय 5 की पावर 2 मतलब 25 से डिवाइड किया, इसका इंटीजर आपको आएगा 40. देन 1001 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब 125 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका आंसर आपको आएगा 8 पॉइंट समथिंग, तो 8 हो जाएगा इसका इंटीजर. देन 1001 को हम पावर ऑफ 5 दैट इज 4, फोर्थ पावर ऑफ 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं जो कि 625. तो इससे डिवाइड करो, ये आपको देगा इंटीजर 1. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जा रहा है, देयरफॉर वी गॉट द पावर ऑफ 10 इन 1001 फैक्टोरियल. सो पावर ऑफ 10 इन 1001 फैक्टोरियल क्या हो जाएगी, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, ये कितनी आएगी हमें, ये आ जाएगी 249. नाउ वी शैल फाइंड पावर ऑफ 10 in the number 2002 C 1001. इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हमें न्यूमरेटर में मिला 10 टू पावर 499, डिनोमिनेटर के लिए हमें मिला 10 टू पावर 249 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 499 माइनस 2 टाइम्स 249, तो ये देगा 10 टू पावर 499 माइनस 498 जो कि हमें दे रहा है 10 टू पावर 1. देयरफॉर नंबर ऑफ साइफर्स इक्वल्स टू 1 आए. ये जो 10 की पावर है, ये 1 जो है 10 की पावर, यही है क्या है हमारा नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ साइफर्स इन द गिवन नंबर. Hence the correct answer is 1, and the correct option is, let's check it from the provided question. The correct option is option B here. The correct option is B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.